डियर स्टूडेंट्स, आई एम वेरी हैप्पी कि जो भी मैंने ई बुक में कंटेंट दिया था 100%, जी हाँ 100% एग्ज़ाम पे क्वेश्चन उसी के मिले। यानी आपने अगर उस ई बुक को सॉल्व किया है तो आप डंके की चोट पर कह सकते हैं कि मैंने 20 में से 20 क्वेश्चन सही किए हैं। और ये मान के चलिए कि अगर आपने मेरी ऑफलाइन क्लासेस ली हैं या फिर आपने गूगल मीट से ऑनलाइन पढ़ाई की है तो ये मान के चलिए कि हर हाल में आप 20 में से 20 क्वेश्चन सही करेंगे। यकीन नहीं आ रहा तो एक बार मैं सॉल्व कराता हूँ। मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो बच्चों ने फीडबैक भेजा है। कुछ क्वेश्चंस जो भेजे हैं बच्चों ने, जो उनके दिमाग में था, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। और ई बुक अगर आपने ख़रीद लिया है बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने बताया था स्पेशली एयरफोर्स एंड नेवी के लिए रामबाण है, पेनेसिया है, ये समझ लीजिए कि उससे बेहतर कोई बुक है नहीं। अगर उसको एक बार सॉल्व किया तो आप 100% 90% प्लस आप उससे क्वेश्चन करेंगे। मैं तो 100 ही बोल रहा हूँ कि 100% करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या फीडबैक मिला, क्या रिव्यू आया बच्चों के क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो क्वेश्चंस हैं क्या क्या आए थे। सबसे पहले आया था हमारा कंपेल। ये बच्चों ने भेजा कंपेल है, इसका नाउन फॉर्म हमसे पूछा गया कि इसका नाउन फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो कंपेल का बेटा, कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना। मजबूर करना, तो मजबूर करना होता है, कंपेल है। ठीक है, यहाँ पे कंपेल हमारी क्या है, वर्ब है। क्या है ये, वर्ब। अब इसका हमें नाउन बनाना है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कंपल्जन हो जाएगा। ठीक है, कंपल्जन हो जाएगा जिसका मतलब होता है मजबूरी। और मजबूरी ये हमारा क्या है, नाउन है। कैसे पता चला, ION लगा है, ION लगा है, इससे ये पता चलता है कि दिया गया वर्ड हमारा नाउन है। ओके बेटा, क्लियर है ना। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है एब्रप्ट। ठीक है, एब्रप्ट दिया है। एब्रप्ट में ये क्लियर नहीं है कि उसने सिनोनिम पूछा या एंटोनिम पूछा, लेकिन हम आपको दोनों बता दे रहे हैं कि एब्रप्ट का मतलब क्या होता है। एब्रप्ट का मतलब होता है कि अचानक से, यानी सडन, या फिर हम बोल सकते हैं एट वंस। आपने सुना है एट रैंडम। एट रैंडम यानी अचानक से, जिसमें इसका एट रैंडम का यूज़ आप देखते हैं जब प्रायिकता पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, एट रैंडम मिलता है। लेकिन अगर हम एंटोनिम में आए, या क्विकली भी हो सकता है ना। इसके बाद में अगर हम एंटोनिम पे आए तो यहाँ पे ग्रेजुअली आ जाएगा। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, या फिर स्लोली बोल सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारा एब्रप्ट आया था। तो अगर आपने बेटा क्वेश्चंस देखना है या इसको सॉल्व करना है, कल आपका एग्जाम लगा हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए या तो नोट करते हुए चलिए। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कंपैटिबल। कंपैटिबल, कंपैटिबल का बेटा सिनोनिम आया था। कंपैटिबल का सिनोनिम आता है, कंपैटिबल का सिनोनिम। तो कंपैटिबल का मतलब होता है कि वो पर्सन क्या है, उसके कितने सिम्टम्स से कितने लक्षण मिल रहे हैं, वो कितना एक दूसरे से सिमिलर हैं, वो कंपैटिबिलिटी के सेंस में आता है। तो कंपैटिबल का मतलब होता है हार्मनी। ठीक है, हार्मनी। हार्मनी है तो कहीं ना कहीं सूटेबल होगा कि कितना वो शूट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में कहीं ना कहीं एग्री, इसका दूर का सिनोनिम आएगा। वी कैन से दैट एग्री। एग्री हो जाएगा तो हार्मनी है, तो आप कहीं ना कहीं एकॉर्ड, एकॉर्ड का सेंस देखते हैं। एकॉर्ड का मतलब समझौता होता है। ठीक है, या फिर हमारा जो है एग्रीमेंट बना है, सो वी कैन से दैट एग्रीमेंट। कनकर्ड बोल सकते हैं कि कनकर्ड आ जाएगा। फिर इसके बाद में कहीं ना कहीं दूर का वर्ड जाता चला जाएगा और एडमिट भी हो जाएगा, एक्सेप्ट भी हो जाएगा, परमिट हो जाएगा। अब बेटा इतने ज़्यादा वर्ड हैं, अभी और लिखने को और लिख दूंगा, लेकिन फ़िलहाल हमें समय बचाना है। हमारे पास में समय कम है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने हैं। ये कंपैटिबल बेटा समझ में आ गया होगा। सिनोनिम का ऑप्शन क्या था ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इनमें से एक वर्ड ज़रूर होगा, ये 100% तय है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ शीप। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मैंने कम से कम 3 से 4 बार बताया है। अ ग्रुप ऑफ शीप,
भेड़ों का जो कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन का मैंने कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो उन्हीं में से आपके जो है 150 क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन आपके मिल गए हैं। एक आया है ग्रुप ऑफ शीप और एक आगे और मिलेगा, ठीक है, वो क्वेश्चन अभी मुझे याद नहीं आ रहा। अ ग्रुप ऑफ शीप का मतलब होता है फ्लीट। क्या होता है? फ्लीट। सो वी कैन से दैट फ्लीट, फ्लीट ऑफ शीप। इसके बाद में नेक्स्ट है प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट। प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहां पे सुअर रखे जाते हैं या सुअर पाले जाते हैं, वो क्या होता है? स्टाई होता है, या फिर हम बोल सकते हैं पिग स्टाई। ठीक है, इनमें से एक हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। हाँ, इसके बाद में एट सी आया है। 2 से 3 बार मैंने ये भी बताया आपको कि एट सी है। आप कोई समंदर में चला जाएगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, कहाँ जाए कहाँ न जाए, पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे परप्लेक्स्ड आ जाएगा, परप्लेक्स्ड। या पर्सन कैसा हो गया? पजल्ड हो गया, पजल्ड है। ठीक है, अब पजल्ड है, परप्लेक्स्ड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कंफ्यूज है ना। सो वी कैन से दैट, यहाँ पे एक और आपका इडियम आएगा एट अ लॉस। एट अ लॉस का मतलब घबरा जाना। सो वी कैन से दैट टू बी कंफ्यूज्ड, टू बी कंफ्यूज्ड। ओके, ये वर्ड आ जाएंगे। क्लियर हो गया? आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा है अ ग्रुप ऑफ कीज। अ ग्रुप ऑफ कीज दिया है। देखिए, फिर एक कलेक्टिव नाउन आ गया, अ ग्रुप ऑफ कीज। चाबियों का जो गुच्छा होता है, या इसी को हम अगर लेना चाहें तो एक वर्ड और ले लें, मतलब सेम ही है, ग्रेप्स ऑफ। ठीक है, ऑफ ग्रेप्स, तो बंच होता है ना ग्रेप्स का, क्या होता है? बंच। इसी तरह से चाबियों का जो गुच्छा होता है वो भी क्या होता है? बंच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बंच हमारा आंसर है। अ ग्रुप ऑफ कीज का क्या हो जाएगा? बंच ऑफ कीज हो जाएगा। बंच ऑफ कीज हम कर देंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, तो आपने देखा कि बहुत ही आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसके बाद में हमारा जो है एक वर्ब भरनी है, फिलिंग द ब्लैंक आया था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आए हैं वो फिलर्स हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स के हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है द कैप्टन, इसके बाद में विथ ऑल टीम, द कैप्टन विथ ऑल टीम, और इसके बाद में है मेंबर्स, फिर इसके बाद में ब्लैंक हमें भरना है। यहाँ पे वाज होगा या वर होगा, और भी ऑप्शन होंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका सेंटेंस कंबाइन हो जाए अलोंग विथ, एज वेल एज, विथ, लेड बाई, अकम्पाइंड बाई, गवर्न बाई, जब इनसे सेंटेंस कंबाइन होता है तो हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। द कैप्टन के अकॉर्डिंग अगर वर्ब लेंगे तो वाज आएगा, वर नहीं आएगा। क्लियर है बेटा? आगे के क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है बेनिफिटेड। बेनिफिटेड का स्पेलिंग फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए, कई बार हम लोग सोच लेते हैं कि इस तरह का वर्ड आ जाएगा बेनिफिटेड, ये गलत है, इस तरह से नहीं होता। ठीक है, तो बेनिफिटेड जो होता है BENE, और इसके बाद में आता है FITED। बेटा बहुत कई बार आया है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए, दैट इज बेनिफिटेड। ओके, आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन मैंने इतना आसान सोचा नहीं था कितना आसान आएगा, क्योंकि ई बुक में जो हमने कंटेंट दिया है वो टफ से टफ है और इजी से इजी है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद में है हमारा नरेशन, लिखा हुआ है राहुल सेड, कॉमा कॉमा, आई विल डू इट नाउ और नेवर। ये क्वेश्चन है। अब इसको ना कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर आपका नरेशन क्लियर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राहुल सेड, दैट आ जाएगा आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा। विल को हम चेंज कर देंगे वुड में। ठीक है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू ही आएगी, इट का इट ही रहेगा। नाउ का क्या कर देंगे? देन और नेवर।
ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे कर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है अगला क्वेश्चन, राहुल सेठ हो गया। ऑसम, ऑसम का सिनोनिम आया है, ठीक है। अब ये देखिए फेसबुक में बहुत ज़्यादा देखते हैं ऑसम वर्ड, ठीक है, ऑसम। अब इसका सिनोनिम भरना है, मुझे नहीं पता क्या आया था, लेकिन हाँ इसके मैं वर्ड बता देता हूँ कि ऑसम का मतलब क्या होता है। कोई भी चीज़ कैसा है, बहुत अच्छा है, अमेजिंग है ना, अमेजिंग हो जाएगा। या फिर ब्रीथ टेकिंग है, वी कैन से दैट ब्रीथ टेकिंग, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया है फ्रूगल। फ्रूगल, इसका हमें बताना है एंटोनिम। फ्रूगल का एंटोनिम बताना है। फ्रूगल का एंटोनिम बेटा बहुत आसानी से बता दोगे, क्योंकि फ्रूगल क्या होता है, फ्रूगल जो होता है वो कम खर्च करने वाला होता है। कम खर्च करने वाला यानी मितव्ययी होता है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल इसका सिनोनिम है, इकोनॉमिकल या थ्रिफ्टी, ठीक है, थ्रिफ्टी ये क्या है, या फिर उसके स्कैंटी भी इसका सिनोनिम हो सकता है। तो ये हमारे क्या है, सिनोनिम है। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंटोनिम फाइंड आउट करना है बच्चा, एंटोनिम ही फाइंड आउट करेंगे। एक्स्ट्रावेगेंट आपने पढ़ा हुआ है, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है खर्चीला, वी कैन से दैट एक्स्ट्रावेगेंट। तो एक्स्ट्रावेगेंट हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, खर्चीला है। या फिर स्क्वेंडर आता है, पानी की तरह पैसे बर्बाद करना, सो वी कैन से दैट स्क्वेंडर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेटा मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल, अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो लेवल आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान, मतलब इतना सोचा नहीं था। इसके बाद में है अलूफ। ये तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है इस वर्ड की। अलूफ का सिनोनिम पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए अलूफ का मतलब क्या होता है, मैंने बताया अलूफ है यानी दूर है, दूर रहना। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, अवे आ रहा है, ठीक है, अवे है यानी फार है, डिस्टेंट है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिमोट आ जाएगा। यही आंसर हमारा करेक्ट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है शीप का प्लूरल। शीप का प्लूरल आ रहा है, तो शीप बेटा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, शीप नहीं हिलेगा। शीप में कोई भी आप वर्ड नहीं यूज करेंगे, शीप हमेशा शीप ही रहता है और शीप को चेंज नहीं करते, ठीक है। तो शीप का प्लूरल शीप ही रहेगा। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, एस्टोनिश। एस्टोनिश, एस्टोनिश के बाद में प्रीपोजिशन भरने के लिए आया था, तो आपको पता है एस्टोनिश के बाद क्या आता है, एट आता है, ठीक है। इसके बाद में और हमारे वर्ड होते हैं, जैसे एम होता है, एम के बाद प्रीपोजिशन क्या आता है, एट आता है। स्टेयर आता है, स्टेयर के बाद प्रीपोजिशन क्या आता है, एट आता है। लॉफ होता है, लॉफ के बाद प्रीपोजिशन क्या आता है, एट आता है। लुक है तो लुक एट भी होता है ना, ठीक है। स्टेयर एट हमने लिख दिया है। मॉक एट होता है किसी का मजाक उड़ाना, वी कैन से दैट मॉक एट, ओके। तो यहाँ पे हमारा एट आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये हो गया हमारा एस्टोनिश हो गया। हाँ, डाई, डाई के बाद प्रीपोजिशन भरना था। डाई के बाद प्रीपोजिशन भरना था। आपको पता है कि कोई भी बड़ी बीमारी है ना, बीमारी या फिर भूख या प्यास, इसकी वजह से किसी की मौत होती है तो हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद में डाई, डाई के बाद में जैसे हमने बोल दिया एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, तो डाइड इन अ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो गया। ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग या फिर फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग की वजह से किसी की मौत हो गई, तो फिर डाई फ्रॉम आ जाएगा, डाई के साथ में फ्रॉम आ जाएगा। अब किसी के साथ कोई मर गया है तो डाई विथ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डाई विथ, किसी के साथ, जाहिर सी बात है, समझ रहे होंगे, ठीक है। अब 1995 या कोई भी सन में किसी की मौत होगी तो डाइड इन हो जाएगा, ही डाइड इन 1995, है ना। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग चीज़ होता है, लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर, सबसे ज़्यादा यूज होता है वो डाई
के साथ में ऑफ आता है। ज़्यादातर हमें वर्ड देखने को मिलते हैं डाई के साथ ऑफ के, और भी बहुत ज़्यादा है। मैं प्रीपोजिशन जब डीप में लूँगा आपको पूरी डिटेल दूंगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू वांट और इसके बाद में ब्लैंक है यू। अब इसके हमारे ऑप्शन दिए हैं मी टू हेल्प, और दूसरा ऑप्शन है आई टू हेल्प। तो देखिए, डू यू वांट मी टू हेल्प यू, ये हमारा फर्स्ट आ जाए क्योंकि आई नहीं आ सकता, जो कि गलत है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है जेलस। जेलस के बाद प्रीपोजिशन क्या आता है? तो जेलस के बाद में हमारा ऑफ आता है। ओके, इसके बाद में पीपल मेड हिम प्रेसिडेंट। पीपल मेड हिम प्रेसिडेंट, पैसिव वॉइस बनाना है भाई, है ना। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हिम से उठेगा सेंटेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वॉज मेड प्रेसिडेंट, ये हो जाएगा। बाई पीपल ना करिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैड नो इल्यूजन। एरर का था, ही हैड नो इल्यूजन। इल्यूजन के बाद में है ऑफ बीइंग आइदर, तो आइदर आपका दिया हुआ है डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड राइटर और एडिटर। बेटा ये गलती यहाँ पे, इसमें गलती फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है एडिटर, वावेल स्टार्टिंग, वावेल साउंड अगर आता है तो उसके बाद में ए नहीं लगता, एन लगता है। क्या लगता है? वावेल स्टार्टिंग वर्ड, यानी वावेल साउंड के साथ में हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आर्टिकल की प्रॉब्लम थी, एन आ जाएगा। आगे क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट। हाँ, बटालियन आया था बेटा, बटालियन कई बार बताया मैंने प्रैक्टिस में। बटालियन को लिखने का तरीका मैंने बताया था, बट्टा लिखिए और लायन लिख दीजिए। बट्टा लिखिए, लायन लिख दीजिए, बटालियन हो जाएगा और वर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, माई मदर डज नॉट लाइक मी कमिंग लेट एट नाइट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझिए क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक रूल है जो आपको समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है माई मदर डज नॉट लाइक मी कमिंग लेट एट नाइट, ये क्वेश्चन है। तो देखिए कमिंग लिखा हुआ है, कमिंग क्या है? एक जीरंड है। जीरंड जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव को फॉलो करेगा, ना कि ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे मी गलत है, क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। ओके, ये सेंटेंस कर दीजिए, सेंटेंस सही हो गया। समझ में भी आ गया होगा जिस तरह से मैंने बताया आपको। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे वाह बेहतरीन। देखिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है, मैंने इतने क्वेश्चन इसके कराए हैं कि गलत ही नहीं हो सकता। मैंने कहा था कि अगर प्रीपोजिशन दिया है और इसके बाद में कोई नाउन है और इसके पहले कोई नाउन है, और वो नाउन कैसे हैं? सेम हैं। वो नाउन कैसे हैं? सेम हैं। तो फिर वो हमेशा कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे। वो हमेशा कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे। ठीक है, ये आपको मैंने कई बार बताया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है टाउन्स आफ्टर टाउन्स, टाउन्स आफ्टर टाउन्स क्या होगा? तो आप देखें टाउन आफ्टर टाउन होना चाहिए क्योंकि हमारा नाउन सिंगुलर होता है। विलेजेस आफ्टर विलेजेस, विलेजेस आफ्टर विलेजेस क्या होगा? विलेज आफ्टर विलेज। ठीक है, जैसे वर्ड, तो वर्ड्स फॉर वर्ड्स लिख देते हैं, गलत है, वर्ड फॉर वर्ड होगा। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्राइटन। फ्राइटन,
फ्राइटन का हमारा जो है सिनोनिम बताना है। तो फ्राइटन का मतलब क्या है? डरावना है, तो स्कैरी हो जाएगा, वी कैन से दैट स्कैरी। या फिर फियरफुल है ना, या फिर एस्टाउंडेड हो जाएगा, थोड़ा सा आश्चर्यचकित की कैटेगरी में जाएगा, एस्टाउंडेड हो जाएगा, या फिर अगास्ट हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं घासली, या फिर हॉरिबल हो जाएगा। ठीक है, स्कैरी लिखा ही हुआ है, ये हमारे वर्ड आ जाएंगे। ओके, शॉकिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे वर्ड आ जाएंगे। तो बेटा ये फीडबैक जो बच्चों ने भेजा था मेरे पास में, वो मैंने आपको सॉल्व कराया और होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जिसका मॉर्निंग पे कल एग्ज़ाम है वो एक बार इसको ज़रूर देखें, और जो भी मेरी ई बुक है उसको कोशिश करें सॉल्व करने की। देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1500 प्लस क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, और वो 1500 प्लस क्वेश्चन से अगर आपको लगता है कि मेरा एग्ज़ाम 100% निकलेगा तो आपको वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। बुक नहीं लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, एक बार उस बुक को ले लीजिए। और बिल्कुल नेवी और एयरफोर्स दोनों पर ये बुक काम करेगी। और आज की क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं। आपकी जो है एग्ज़ाम की मैं कामना करूँगा कि बहुत अच्छा एग्जाम हो। मैं चाहता हूं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं आप सभी एग्जाम क्वालिफाई करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।